अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग जो है मैं सुबह अपने रूम की सफाई से स्टार्ट करती हूँ। और सुबह मेरे उठने के बाद सबसे पहला काम तो अपने बेबी को मतलब डायपर चेंज कराना होता है। ऑब्वियसली वो उठ जाता है हमसे पहले, मेरे हस्बैंड से पहले मेरा बच्चा उठ के बैठा हुआ होता है। खैर, और उसके बाद बस मेरे हस्बैंड के ऑफिस के लिए उठने का टाइम होता है, उससे 5-10 मिनट पहले ये उठ जाता है और उन्हें जगा देता है बस हाँ, ताकि वो भी फिर उठ जाते हैं। खैर, मुझसे पहले वो उठ जाते हैं, इनके साथ 10-15 मिनट खेल के फिर वो रेडी होने लग जाते हैं ऑफिस के लिए। और फिर ऑब्वियसली जब बेबी जाग जाए तो फिर माँ को तो उठना ही पड़ता है, तो इसलिए फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और हस्बैंड फिर नाश्ता वगैरह करके ऑफिस चले जाते हों। उसके बाद जो है मैं रिलैक्स होके अपने रूम की सफाई करती हूँ। अब जब सुबह उठते हो रूम इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है, लाइक खैर सुबह सुबह तो नहीं होता, सुबह तो बंदे सारे रात में सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, क्योंकि रात में आपको ज़्यादा मतलब होना होता है कि रात को आप जब सोने वाले होते हो चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई पड़ी हुई होती है। अब उस टाइम तो आप बिल्कुल छोड़ देते हो कि यार अब मुझ में हिम्मत नहीं है, मैंने इस टाइम कोई काम नहीं करना। तो खैर, अगर आप रात में, मैं काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ कि मैं रात में रूम को सेट करके सो जाया करूँ, सुबह जस्ट बिस्तर वगैरह वो समेटने हो तो वो कर लिया करूँ, बट नहीं यार, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप रात को जितना भी आप ट्राई करो, लेकिन सुबह आपको फिर भी वो रूम जो है ना इधर से उधर ही मिलना होता है। तो इसलिए बहुत मुझे तो मुश्किल लगता है, लेकिन नहीं, अब तो मुश्किल नहीं लगता। खैर, अभी तो मेरी शादी को 1.5 साल पूरा होने वाला है, लेकिन जब स्टार्टिंग में मेरी शादी जब शुरू में हुई थी, तो तब एक्चुअली मैं, मेरी सिस्टर जो पहले तो 3-4 जो मेरी सिस्टर मैरिड हैं, वो तो बहुत पहले उनकी शादी हो चुकी थी, तब वो घर का सारा काम वही लोग करते थे, तो उनको आदत थी काम करने की। जो हम लास्ट में 2 बहनें और मेरी अब जो भतीजियाँ भांजियाँ होती हैं, तो हमने लाइक अपने घर में कोई ऐसा काम किया ही नहीं था कभी कि हम लोग घर की सफाई करते या अपने रूम की इवन सफाई करते या कुछ भी करते। तो हमारी ये आदत थी नहीं, मतलब हमने सीखा ही नहीं। सीखा तो मुझे तो खैर बहुत कुछ आता था, करती मैं नहीं थी लेकिन आता ज़रूर था। लेकिन मेरी एक सिस्टर जो मुझसे बड़ी हैं, निम्रा, उनको कुछ भी नहीं आता था करना। तो अब माशाल्लाह वो ससुराल में, मतलब अब उनको भी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आदत होगी तभी ठीक हो जाता है बंदा। तो मुझे भी यहाँ आने के बाद मुझे काम तो सारे आते थे, इवन मुझे कुकिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है। मैं करती रहती हूँ कुकिंग, तो कुकिंग में तो माशाल्लाह मैं, मुझे लगता है, या सबको भी लगता है मेरे ससुराल में, कि मैं बहुत बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। तो ये मुझे आता तो था, लेकिन ऑब्वियसली जब आपको एक चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती, जब आपने कभी किया नहीं होता, तो वो फिर काम बड़ा मुश्किल लगता है जब आप एक दफ़ा करने लग जाओ। तो ये ससुराल में आने के बाद आप पे ज़िम्मेदारी आ जाती है एक तरह से। चलो, और घर की नहीं तो आपके हस्बैंड की तो आप पे बनती ही है ना, लाइक आप घर का कोई भी काम नहीं करो, लेकिन हस्बैंड को संभाला तो सिर्फ आपका ही काम होता है, वो तो आपको कोई और संभाल के नहीं देगा। तो इसलिए फिर बड़ा आपको एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन लाइक मुझे अपने घर में, यहाँ ससुराल में एडजस्ट हुए होते होते 1 साल कम से कम मुझे लगा है। जब मेरा बेबी आया उसके बाद मैं एडजस्ट हो गई, और उसके बाद ही मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, और मुझे करते करते यहीं पे प्रैक्टिस हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब सारे काम कर लेती हूँ और हर काम टाइम पे करती हूँ। पहले तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा केयरलेस होती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप ससुराल में जाते हो, जब आपके सास ससुर या आपकी ससुराल में कोई भी फैमिली मेम्बर, उसके सामने फिर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। आप नहीं सुन सकते किसी की भी बातें कि मेरे बारे में कोई बात ना करें। तो अपने घर में तो और बात होती है, लेकिन फिर जब ससुराल में आते हो, ऐसी बात नहीं है कि ससुराल वाले बुरे होते हैं या वो आपकी वो नहीं करते, लेकिन एक
डिफरेंस होता है, ज़रूर होता है। तो मैं उन लोगों से लड़कियों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी और उनको एक सजेशन दूँगी कि शादी से पहले प्लीज़ थोड़ा बहुत काम करें, सीखें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। इवन सीखें ज़रूर, बेशक करें मत, अगर आप नहीं कर रहे या आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आप लोगों को एडजस्ट होने में बहुत अच्छा रहेगा और जल्दी से एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए लड़कियों कहते हैं ना, लड़कियों को सारे काम आने चाहिए, ये बात सच है, आने चाहिए, सबको काम आने चाहिए, ताकि आपको बाद में किसी के ताने ना सुनने पड़े, किसी की बातें ना सुननी पड़े। तो बहुत अपने घर में आपको कोई भी कुछ भी कहता है, लाइक अपने जब आप अम्मी के घर में होते हो तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता, आप कहते हो बोलते रहे जो मर्ज़ी जो बोलता है। लेकिन जब ससुराल में आप जाते हो तो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपको नहीं अच्छा लगता कि कोई भी आपके बारे में कोई बात करे या आपकी कोई बात को मतलब आप ये चाहते हो कि किसी को कुछ बोलने का मौका ही ना मिले। तो और यही समझदारी है कि आप किसी को मौका ही ना दे कुछ बोलने का। और आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक आप सबके नसीब अच्छे करे, जिनकी शादियाँ होने वाली है, जिनकी हो चुकी हैं, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छे ससुराल दे। आमीन।